मोहन एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी विनम्रता और दयालुता के लिए मशहूर था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और हर समस्या के समाधान के लिए उसी के पास आते थे। वह निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता, चाहे उसकी खुद की स्थिति कैसी भी हो। एक दिन एक भिक्षु गांव में आया। वह दूर दूर तक घूमकर जीवन के सत्य की खोज कर रहा था। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे आदरपूर्वक अपने गांव में रहने का निमंत्रण दिया। भिक्षु ने गांव वालों की अतिथि सत्कार की प्रशंसा की और एक छोटे से मंदिर में रहने का निर्णय किया। मोहन ने भी भिक्षु से मिलने का सोचा और एक दिन मंदिर में जाकर उनसे मिला। भिक्षु ने मोहन की सरलता और दयालुता को देखकर उससे कहा, तुम्हारी विनम्रता और सेवा भावना अद्वितीय है, परंतु ध्यान रखना, जीवन में संतुलन भी महत्वपूर्ण है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने भिक्षु से पूछा, महाराज, मेरा विश्वास है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, परंतु ज्यादा अच्छा बनने का भी एक सीमा होती है। अगर तुम हमेशा दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सच है। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है और मैंने इसमें कभी कोई बुरा परिणाम नहीं देखा। भिक्षु ने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद करता था और उनके सुख दुख में शामिल रहता था। परंतु एक दिन उसका राज्य पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति और संसाधन लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दिए थे, उसके पास युद्ध के लिए पर्याप्त धन और सैनिक नहीं बचे थे। अंततः वह राजा अपना राज्य खो बैठा और लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। मोहन ने गंभीरता से भिक्षु की बात सुनी और फिर बोला, तो इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, परंतु संतुलन बनाकर। अपने लिए भी समय और संसाधन बचाकर रखने चाहिए। अगर तुम खुद स्वस्थ और खुशहाल नहीं होगे तो तुम दूसरों की सही तरीके से मदद नहीं कर पाओगे। मोहन ने इस बात को समझा और भिक्षु का धन्यवाद किया। उसने ठान लिया कि अब से वह अपनी मदद के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखेगा। वर्षों बीत गए और मोहन ने भिक्षु की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखा। अब वह दूसरों की मदद तो करता ही था, साथ ही अपने स्वास्थ्य और परिवार का भी ध्यान रखता था। उसकी जीवन शैली में यह बदलाव देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में संतुलन का महत्व समझा। भिक्षु ने मोहन की यह परिवर्तन देखकर संतोष महसूस किया और एक दिन मोहन से विदा लेकर अन्य गांव की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने मोहन से कहा, याद रखना, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में खुद को मत भूल जाना। जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। मोहन ने भिक्षु की इस अंतिम सीख को हमेशा याद रखा और अपने जीवन में अपनाया। उसकी दयालुता और संतुलित दृष्टिकोण ने उसे और अधिक सम्मान और प्रेम दिलाया। गांव में अब भी लोग उसकी सराहना करते थे, लेकिन अब वे उसकी संतुलित जीवन शैली के लिए भी उसकी प्रशंसा करते थे। समय के साथ मोहन ने एक परिवार भी बसाया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि दयालुता और सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्म प्रेम और संतुलन के बिना वे अधूरे हैं। उसका परिवार खुशहाल और संतुष्ट था और गांव में भी एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का माहौल बन गया था। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अपने स्वास्थ्य और खुशियों का भी ध्यान रखते थे। मोहन की इस नई सोच ने गांव को एक नई दिशा दी और सबके जीवन में सुख और संतोष का संचार किया। भिक्षु की बातें मोहन के जीवन का आधार बन गईं और उसने सिखाया कि सिर्फ दूसरों की मदद करना ही नहीं, बल्कि स्वयं का भी ख्याल रखना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह मोहन की कहानी ने सिखाया कि ज्यादा अच्छा कभी मत बनो,
बल्कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।